लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे न्यूमेरिकल्स। पहले के लेक्चर में भी देखे थे न्यूमेरिकल्स, आज भी कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, चलो। लेक्चर नंबर 5 ऑन मैट्रिसेस। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम अभी। क्वेश्चन 1, ठीक है, लेक्चर 5 के लिए। इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, b इक्वल्स टू 1 9 8, तो वो पूछ रहे हैं हमें फाइंड ए बी। अब सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है, क्या ए बी एग्जिस्ट कर रहा है? चलो देखेंगे। तो सर यहां पर देखो आप, फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी, ठीक है सर, ए का ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम। ओके, मतलब बनेगा 2 क्रॉस 3। चलो लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 2 क्रॉस 3। वेरी गुड। उसके बाद ऑर्डर ऑफ बी देखेंगे। देखो 1 2 3 रोज है और सिंगल कॉलम में, ठीक है। तो देखो B इज 3 क्रॉस 1। नाउ नेसेसरी कंडीशन, पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो नंबर के बराबर होने चाहिए, तभी ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो देखेंगे। सर पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरे मैट्रिक्स का रो नंबर सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके पहले जज कर लेंगे थोड़ा। तो ये हुआ सेम, ओके। तो ये बनेगा ऑर्डर ऑफ, ये बनेगा बच्चों ऑर्डर ऑफ ए बी, जो कि रहेगा 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, ठीक है। चलो हमें ऑर्डर तो पता चल गया, अब मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब सर अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए बी इक्वल्स टू, ये आया मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आएगा मैट्रिक्स बी, बीच में मल्टीप्लिकेशन 1 9 8। ओके सर, नाउ आगे हमें पता है बच्चों कि जो मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या रहेगा? सर उसका ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का मीनिंग होता है 2 रो सिंगल कॉलम, ठीक है। तो देखो ये अगर मैंने कंसीडर किया 2 क्रॉस 1, मतलब इस मैट्रिक्स में रो रहेगी 2 R1 R2, कॉलम रहेगा सिंगल। 2 क्रॉस 1 में कितने एलिमेंट्स हो गए बताओ? 2 क्रॉस 1 2 एलिमेंट्स हो गए ना, ठीक है। अब देखो ये बन गया R1 C1, ये बन गया R2 C1। नाउ अब हमें क्या करना है? पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम, रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, प्लस
रो का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के तीसरे एलिमेंट को। सर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जोर लगा दोगे ना आप, जोर, सब कुछ सिंपल होता है, सब कुछ हार्ड नहीं होता। तो ठीक है, देखो तो सर ये बनेगा देखो ये हो गया रो 1, ये कॉलम, और फिर इसमें आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 8। वेरी गुड, चलो लिखते। सो 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 8। ओके, ये बन गया हमारा R1C1 एलिमेंट। ठीक है, अब जाएंगे हम आगे हमें सोचना है R2C1 के बारे में, मतलब ये वाला R2C1। तो बोलो रो का पहला एलिमेंट, कॉलम का पहला एलिमेंट, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट, कॉलम का दूसरा एलिमेंट, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट, कॉलम का तीसरा एलिमेंट, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 8। 4 इंटू 1 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 8। तो अब सिंप्लीफाई करना काम हमारा काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। तो 1 प्लस 18 प्लस 24, 1 प्लस 18 प्लस 24, और यहाँ पर आएगा 4 प्लस 45 प्लस 48। सो ये आएगा 4 प्लस 45 प्लस 48। तो फाइनल आंसर बनेगा, ये बनेगा 8 4 2 3 1 2 43, और ये बनेगा 49 48 48 8 8 6 1 9 6 97। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये एग्जाम्पल देखो कितना सिंपल था, है ना। चलो अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अब ज़रा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल था। अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A equals to 3 4 minus 2 2 1 0, B equals to 2 minus 1 3 4 0 2। चलो क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है। अच्छा चलो निकालेंगे, फाइंड ए बी। तो हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के पहले हमें चेक करना पड़ता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। कैसे करें सर चेक? पहले मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल्स टू दूसरे मैट्रिक्स का रो। सर पहला दूसरा मतलब क्या? अरे ए बी मल्टीप्लिकेशन रहेगा ना, तो ए कहलाएगा पहला मैट्रिक्स, बी कहलाएगा सेकेंड मैट्रिक्स। For multiplication AB, order of A, order of A क्या है सर? A मैट्रिक्स में ना 2 रो है, वेरी गुड, और सर 3 कॉलम है, 1 2 3, परफेक्ट। तो ये आएगा 2 क्रॉस 3।
सर बी का ऑर्डर ना सर, बी का ऑर्डर, चलो देखेंगे सर। 1 रो, 2 रो, 3 रो, वेरी गुड, क्रॉस। सर एक कॉलम दूसरा कॉलम, फैंटास्टिक। तो मतलब बनेगा, अब चेक करेंगे सेम वाला कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, मतलब अच्छा यहां पर 3, दूसरा मैट्रिक्स का रो, वेरी गुड, सेम है। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा मतलब आप निकाल पाओगे, डिफाइन कर पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद ये जो रहेगा ना बच्चों, ये रहेगा ऑर्डर ऑफ ए बी, जो कि रहेगा देखो 2 क्रॉस 2। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं अभी, तो लिखेंगे अब हम, ये हो गया ए बी इक्वल्स टू, आजा मैट्रिक्स ए 3 4 -2, आजा मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो ये बनेगा, क्या बनेगा देखेंगे, बट उससे पहले देखो हमने ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जज कर लिया, देखो जज कर लिया ना। पहले से जज करने का फायदा क्या होता है, आपको पता चलता है एलिमेंट्स कितने आएंगे, फिर आप अपना रिदम बना सकते हैं। चलो देखेंगे रिदम कैसे बनाना है। तो ये मैं लिखता मैट्रिक्स ए बी जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब सर 2 रो 2 कॉलम, वेरी गुड। सर एड्रेस डिफाइन कर लूँ, कर ले भाई कर ले, 4 एलिमेंट के लिए एड्रेस डिफाइन कर ले। तो ये आएगा R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। अब हमारा टास्क क्या रहेगा हमारा टास्क, मल्टीप्लिकेशन हमारा टास्क। अब जरा कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है आपको, R1 C1 ये एलिमेंट लिखने के लिए आपको करना होगा ये R1 ये C1, और फिर बोलो रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कॉलम के तीसरे एलिमेंट को। मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में लो, प्लस साइन बाद में लो। तो सर ये आएगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा सर हमें, किस तरह से बताओ तो, ये देखो। तो ये बनेगा 3 × 2, ओके 3 × 2 प्लस 4 × 3 4 × 3 प्लस -2 × 0, ओके -2 × 0। उसके बाद हम काम करेंगे R1 C2 के लिए, ठीक है। R1 C2 देखो, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका C2, फिर बोलो ये रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। यानी कि बच्चों देखो रिस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, पहिला एलिमेंट मल्टीप्लाई करायचा, पहिला एलिमेंटला रो मधला कॉलम मधला रिस्पेक्टिव एलिमेंट, ओके। तो ये सर आएगा, देखेंगे अब 3 × -1 प्लस 4 × 4 प्लस -2 × 2, ठीक है। अब
अब हमें सोचना है कौन से एलिमेंट के बारे में बताओ सर। हमें सोचना है अभी R2C1। R2C1 का मीनिंग क्या होता है बताओ सर। ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर 2, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1, रिस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, बीच में लो एडिशन का साइन, तो आएगा ये 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 बन गया हीरो। उसके बाद आएगा ये रो नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 2, तो बनेगा बच्चों क्या बनेगा देखो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। ओके नाउ चलो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये आएगा 6 प्लस 12, ये 0 आएगा, वेरी गुड। उसके बाद ये -3 प्लस 16 -4, ये 4 प्लस 3 प्लस 0 और ये -2 प्लस 4 प्लस 0, तो ये बनेगा ए बी का वैल्यू 6 प्लस 12 18, -3 -4 -7 बनेगा, -7 प्लस 16 बच्चों 9 बनेगा विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि 16 यहां पर बड़ा नंबर है। 4 प्लस 3 7 आएगा, सॉरी। और उसके बाद -2 प्लस 4 आएगा 2, तो ये बन गया आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। देखो बच्चों सिंपल था ना, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन है, कुछ तो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं वो, एक कम्यूट बोल के एक प्रॉपर्टी अभी आप पढ़ोगे। कम्यूट मैट्रिक्स का कम्यूट होना मतलब क्या होता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो देखो, शो दैट द मैट्रिसेस A equals to 2 3 -3 2 and B equals to 4 -1 1 4 4 -1 1 4 are कम्यूट। आर कम्यूट, मैं आपको बोलूंगा एक वर्ड पे बहुत ध्यान दो। कौन सा वर्ड सर? कम्यूट। तो क्वेश्चन में पूछा है मैट्रिसेस आर कम्यूट और नॉट। कम्यूट होने के लिए एक कंडीशन होती है, देखो बता रहा। इफ प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट बी ए, देन matrices are commute। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। देखो ए बी बी ए, मतलब मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट मैं निकालूंगा ए बी, उसके बाद निकालूंगा बी ए, और अगर दोनों का मैट्रिक्स जो आएगा वो सेम रहेगा तो मैं बोल दूंगा मैट्रिसेस आर कम्यूट। चलो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चीज के लिए। अब यहां पर देखो, ये भी है 2 क्रॉस 2, ये भी है 2 क्रॉस 2, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो आने वाला मैट्रिक्स है, आने वाला मतलब ए बी, उसका ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस 2। तो ए बी
ए बी इक्वल्स टू पहले लिखेंगे हम ए 2 3 माइनस 3 2, उसके बाद लिखो बी 4 माइनस 1 1 4। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 आएगा, वेरी गुड। 2 क्रॉस 2 में 2 रोज होते हैं, 2 कॉलम होते हैं। चलो एड्रेस लिख लो, एड्रेस 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 लिख लो। ये लिखना है, बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल कभी रॉन्ग नहीं होता। फिर देखो R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सर देखो, ये हो गया R1, ये हो गया C1। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। ओके, देन R1C2 का मीनिंग होता है ये वाला, देखो R1C2 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4। अब हमें लिखना है R2C1, इसका मीनिंग होता है ये बना R2, ये बना C1। माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। अब आगे ये वाला देखो R2C2, ये हो गया R2, ये हो गया C2। मल्टीप्लाई करो रिस्पेक्टिव एलिमेंट, मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4। तो बच्चों अब सिंप्लीफिकेशन बाकी है, कुछ टेंशन वाला काम नहीं है, तो करेंगे सिंप्लीफाई हम। तो ये आएगा ए बी इक्वल्स टू, देखो अभी 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 आएगा सर 11। देन ये माइनस 2 बनेगा, 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 प्लस 12 ये बनेगा सर 10, क्योंकि यहाँ पर 12 बड़ा नंबर है, हमें पता है सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े वाले नंबर का साइन। तो ये बनेगा सर 10, है ना, माइनस 2 प्लस 12 10 बनेगा। उसके बाद सर ये बनेगा माइनस 3 इंटू 4, मतलब सर बनेगा माइनस 12, ओके, प्लस 2, माइनस 12 प्लस 2, यहाँ पर माइनस 10 आएगा, तो ये आएगा माइनस 10। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम साइन, मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ये 3 प्लस 8 11 आएगा, ओके। तो लेट अस से ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम काम करेंगे बी ए के लिए, है ना, क्योंकि हमें कंपेयर भी तो करना है बाद में। फॉर बी ए इक्वल्स टू, पहले लिखो मैट्रिक्स बी 4 माइनस 1 1 4 इनटू, उसके बाद लिखो मैट्रिक्स ए 2 3 माइनस 3 2। सर अब मल्टीप्लाई करेंगे, यस मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस 2, मतलब 4 एलिमेंट रहेंगे, R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। अगर ये लिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो पहले रो कितने, कॉलम कितने, फिर वो इंटरसेक्शन ढूंढो, मतलब एड्रेस, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ये लिखने में दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब सर R1C1 के लिए ये R1, ये C1, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3,
सेकेंड मतलब क्या आएगा, ये R1C2 मतलब ये और ये, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब क्या करना है 4 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 2। ओके, अब आएंगे हम ये एलिमेंट के पास R2C1, ये बन गया R2, ये बन गया C1, ठीक है। 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 3, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 3। अब लास्ट एलिमेंट बचा हमारा, देखो R2C2, ये बन गया R2, ये बन गया C2, तो ये आएगा 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। चलो सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई करेंगे। BA इक्वल्स टू, ये बनेगा बच्चों देखो, ये बनेगा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, मतलब प्लस 3 आएगा, 8 प्लस 3 क्या बनेगा 11 बनेगा। चलो लिखो 11 आएगा, वाह वाह। उसके बाद 4 3 12, 12 माइनस टू 10 आएगा यार, 10 आएगा। यहाँ पर 2 माइनस 2 सर माइनस 10 आएगा, वेरी गुड। 3 प्लस 8 11 आएगा सर। अब देखो बाबू समझो इशारे, अगर ये देखा आपने AB और ये BA, तो आपको क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, बताओ क्या पता चलेगा। सर हमें ये पता चलेगा, है ना। तो स्टेटमेंट लिखेंगे अभी, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन से, क्योंकि ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन देखो 1 और 2 राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए मैं बोल सकता लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम है ना, तो मतलब ये बनेगा AB इक्वल्स टू BA, हेंस मैट्राइसेस आर कम्यूट। ओके, मजा आ गया ना बच्चों। चलो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से एंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि एंजॉय नहीं किया तो क्या किया यार। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड रेडी रहो अगले लेक्चर के लिए। तुरंत आ रहा है, तुरंत आ रहा है।